अगर आप इस साल हज के सफर पर जा रहे हैं तो दिल से मुबारकबाद कबूल कीजिए। आपको अल्लाह ने अपनी तरफ बुलाया है। ये सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा शर्फ है। आपका हर कदम, हर आंसू, हर दुआ अर्श तक पहुंचेगी। ये वीडियो आपके लिए एक कीमती तोहफा है। इसमें हज की वो कहानी है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। काबा क्या है? हज की शुरुआत कब हुई? पहले लोग कैसे हज करते थे? किसने काबा बनाया? किसने पहला हज किया? हर सवाल का जवाब किस्सों और हकीकतों की जबान में। और अगर आप इस साल हज पर नहीं जा रहे तो मायूस मत होइए। आप इस वीडियो को उन खुश नसीबों तक पहुंचाइए जो जाने वाले हैं, क्योंकि इल्म और दुआ दोनों ही बांटने से बढ़ते हैं। आप सब बहुत ही खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपके दिल में हज की मोहब्बत पैदा की। तो आइए इस रूहानी स्वर की वो दास्तान सुनते हैं जो दिलों को हिला दे, आंखों को नम कर दे और रूह को सुकून दे दे। सोचिए, एक नौजवान लड़का है, नाम है यूसुफ। एक छोटे से गांव में पला बढ़ा जहां पानी भी कई बार बारिश पर ही निर्भर करता था। लेकिन यूसुफ के दिल में एक ख्वाब था, एक ख्वाब जिसे उसकी दादी हर नमाज के बाद दुआ में मांगती थी, या अल्लाह मेरे यूसुफ को अपने घर का दीदार करा दे। ये कहानी सिर्फ यूसुफ की नहीं है, ये हर उस शख्स की कहानी है जो दिल में मक्का जाने की आरज़ू रखता है। और इस ख्वाब के पीछे है एक ताजगी से भरी रूहानी दुनिया, काबा, हज और उस सफर की वो तारीख जो इंसानियत से भी पुरानी है। आज हम जानेंगे काबा क्या है, हज की शुरुआत कैसे हुई, पहले लोग हज कैसे करते थे, और वो सारे राजा जो शायद आपको कभी किसी किताब में नहीं मिले। हर किसी की जुबान पर एक नाम होता है, काबा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसका मतलब सिर्फ एक इमारत नहीं है। काबा वो जगह है जहाँ रूहें सुकून पाती हैं। कहते हैं जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा गया तो वो सबसे पहले इसी धरती पर सिजदा करने को झुके। लेकिन उन्हें एक दिशा चाहिए थी, एक निशानी, और यहीं से शुरू हुई काबा की कहानी। फरिश्तों ने पहली बार एक नूरानी काबा तामीर किया, मगर जब वक्त बीता, इंसान आया, तो काबा को फिर से जिंदा करने का हुक्म दिया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रेगिस्तान में पत्थर उठाए, एक एक ईंट रखी और कहा रब्बना तकब्बल मिन्ना, और इस तरह बना बैतुल्लाह, खुदा का घर। काबा की दीवारें सादगी से भरी हैं, लेकिन उसकी हर ईंट एक दुआ की गवाह है। हजर अस्वद जो जन्नत का पत्थर है, उसे इस्माइल ने इब्राहिम को पकड़ाया था। जब वो पत्थर अपनी जगह पर रखा गया तो फरिश्तों ने कहा अब ये मकान मुकम्मल हो गया। हर साल काबा को नया काला कपड़ा पहनाया जाता है जिसे किस्वा कहते हैं। उस पर सोने की कढ़ाई से कुरानी आयतें लिखी जाती हैं। आज भी जब कोई मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में नमाज पढ़ता है तो उसका चेहरा उसी काबा की तरफ होता है। ये एक इमारत नहीं, ये हमारी पहचान है। हज का आगाज एक आवाज जो आज भी गूंज रही है। हज का मतलब सिर्फ एक इबादत नहीं है, ये एक पुकार है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा को तामीर कर लिया तो अल्लाह ने कहा लोगों में ऐलान कर दो हज का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरान हुए, रेगिस्तान में कौन सुनेगा उनकी आवाज? अल्लाह ने फरमाया तुम पुकारो, सुनवाना हमारा काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर पुकारा, ऐ लोगो, अपने रब के घर का हज करो। उस दिन जो पुकार उठी आज भी वो हर मुसलमान के दिल तक पहुंचती है। जब आप कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो वो उसी आवाज का जवाब होता है। ये सफर एक माली की तरह होता है जो अपने बाग को सींचता है, एक सिपाही की तरह जो मोर्चे पर डटा रहता है, और एक आशिक की तरह जो अपने महबूब के दीदार के लिए तड़पता है। हज में शिरकत करने वाले लाखों लोगों में से हर एक शख्स, चाहे वो किसी मुल्क से हो, किसी रंग व नस्ल का हो, एक ही लिबास में होता है, इहराम। दो सफेद चादरें, ना कोई जेब, ना कोई डिजाइन, ना कोई फर्क, सब बराबर, सब एक जैसे। पहले लोग हज कैसे करते थे? यूसुफ की दादी बताती थी कि जब वो छोटी थी उनके अब्बा मक्का पैदल गए थे। हाँ, पैदल। कई हजार साल तक लोग कारवां बनाकर, ऊंटों पर सामान लादकर पहाड़ों और रेगिस्तानों से गुजरते हुए हज करने जाते थे। किसी के पास पानी नहीं होता था तो वो जमजम के पास बैठ जाता। कोई गरीब सारा साल मेहनत करता, पैसे जोड़ता ताकि एक बार अल्लाह के घर जा सके। साफ सड़कें नहीं थी, होटल नहीं थे, टॉयलेट नहीं, एसी नहीं, छांव नहीं, लेकिन दिलों में जुनून था। हर कदम पर इश्क था। जमाना ए रसूल में जब लोग हज के लिए निकलते थे तो सफर हफ्तों का होता था। खाना खुद पकाना पड़ता, ऊंटों का ख्याल रखना होता, और अक्सर तो रास्ते में कोई ना कोई बीमार पड़ जाता। फिर भी कारवां रुकता नहीं था। क्यों? क्योंकि ये सफर रब से मिलने का था। ये सफर गुनाहों से आजादी का था। हज के अरकान, वो कदम जो रूह को पाक करते हैं। अब यूसुफ की बारी थी। इहराम बांधा, मक्का पहुंचा, और शुरू हुआ असली हज का सफर। नंबर 1, तवाफ, काबा का 7 बार चक्कर लगाना, दाएं से शुरू करना, हर कदम पर दुआएं मांगना। काबा को देखकर हर किसी की आंखें भर आती हैं। नंबर 2, सई, सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच 7 बार चलना। ये हाजरा इसकी याद है जब उन्होंने अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी की तलाश की थी। नंबर 3, अराफात का मैदान। यहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था। यहाँ खड़े होकर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। नंबर 4, मुजदलिफा और मिना। रात मुजदलिफा में बिताना, फिर मिना में शैतान को पत्थर मारना, जैसे हम अपने अंदर के बुरे ख्यालों को दूर करते हैं।
नंबर 5, कुर्बानी। इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में जानवर की कुर्बानी देना। हर रुकन सिर्फ एक काम नहीं, एक मतलब रखता है। ये सफर इंसान को अपने रब के करीब ले आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज, हज्जतुल विदा की रोशन मिसाल। साल 10 हिजरी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज किया, 1 लाख से ज्यादा सहाबी साथ थे। आपने अराफात के मैदान में खड़े होकर जो खुतबा दिया, वो इंसानियत का सबसे बड़ा घोषणा पत्र था। ना किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत है, ना गोरे को काले पर, सब बराबर हैं। और फिर आपने फरमाया, मैंने तबलीग कर दी। साहबा बोले, हाँ आपने कर दी। आपने उंगली उठाकर आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, ऐ अल्लाह गवाह रहना, आज का हज और कल का हज फर्क क्या है? आज यूसुफ आरामदायक बस में सफर कर रहा है, एसी तंबू, ठंडा पानी, गाइड्स, मोबाइल ऐप्स। मगर सवाल ये है, क्या जज्बा भी वैसा ही है? पहले लोग हर कदम पर खुदा का नाम लेते थे, आज हम हर पड़ाव पर मोबाइल चेक करते हैं। पहले दिल इबादत में गुम था, आज तस्वीरों में मशगूल। लेकिन अगर नीयत सच्ची हो तो हर दौर का हज मुकम्मल होता है। यूसुफ जब वापस लौटा तो उसकी दादी की आंखें भर आईं। उसने उनके हाथ पर हाथ रखकर कहा, दादी अब मुझे समझ में आया, काबा पत्थर का नहीं, दुआओं का घर है। और हज सिर्फ सफर नहीं, खुद से मिलने का तरीका है। हज एक मंजिल नहीं, बल्कि एक आत्मिक जागृति है। जब एक इंसान इहराम पहनता है तो वो अपने सारे भेदभाव उतार देता है। जब वो तवाफ करता है तो उसका दिल काबा के साथ घूर्णन करता है। जब वो सही करता है तो उसकी आत्मा हाजरा की जिजीविशा से भर जाती है। अराफात में जब वो खड़ा होता है तो वो खुद को अपने रब के सबसे करीब पाता है। ये एक रीसेट बटन की तरह है, जिंदगी की सारी गलतियां मिटाकर नया पन्ना खोलने का मौका। नौजवानों के लिए सीख, हज क्यों जरूरी है आज? आज का नौजवान भाग दौड़ में उलझा है, सोशल मीडिया, लाइफस्टाइल और करियर में। लेकिन हज उसे सिखाता है सब्र, क्योंकि गर्मी, भीड़, थकावट सबका सामना करना पड़ता है। बराबरी, क्योंकि अमीर गरीब सब एक जैसे होते हैं। जवाबदेही, क्योंकि हर अमल लिखा जा रहा होता है। दुआ, क्योंकि हर मोड़ पर खुदा से बात होती है। हर हाजी के लिए 5 अनमोल बातें। नंबर 1, हज का असर जिंदगी में लाओ, सिर्फ मक्का तक सीमित मत रखो। नंबर 2, गुनाहों से तौबा, हज के बाद वो नजरिया रखो जैसे अभी अभी जन्नत से लौटे हों। नंबर 3, दूसरों के लिए दुआएं, वहां मांगी दुआएं लौटकर दूसरों की खुशियों में बदलो। नंबर 4, इल्म बांटो, जो कुछ सीखा वो औरों तक पहुंचाओ। नंबर 5, तौजह और तवाज़ो, नम्रता और शुक्रगुजारी की आदत अपनाओ। यूसुफ अब वही गांव का लड़का नहीं रहा। उसके माथे पर जो सुकून है वो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। उसकी आंखों में अब रोशनी है और दिल में एक अमानत। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ऐ दोस्त, अगर अब तक बुलावा नहीं आया तो मायूस मत हो, रब का घर बुलाता जरूर है जब वक्त होता है। तब तक तैयारी करो, दिल से, अमल से और दुआ से। और हाँ, वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।